नमस्कार दोस्तों, माय नेम अवतार सिंह। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सेल्स की क्या पावर है। ठीक है, और किस वजह से पर्सन जो है टॉप लेवल पे पहुंचा है सेल्स के थ्रू। ठीक है, तो सेल्स के एग्जांपल की बात करें तो सेल्स जो है हमेशा चलता है संभावना के बेस पे, और जो है आपको जो है उस चीज में आपको संभावना खोजनी पड़ेगी। जिस जिस पर्सन ने उस चीज में संभावना खोजी है वो पर्सन जो है एक सेल्स करने में सफल रहा है। ठीक है, तो सेल्स की संभावना की बात करें, इसके ऊपर कुछ स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक ऐसा पर्सन था जो किसी शॉप पे गया, दुकान पे गया। ठीक है, और दुकान पे जाने के बाद जो है वो कुछ बहुत सारा सेल करता था पर्सन उसको। ठीक है, बहुत सारी चीजें खरीदता था। बट एक टाइम ऐसा हुआ, उस मैनेजर ने जो है बहुत सारे लोगों को हायर करना था, और हायर करने के लिए एमबीए यानी पढ़े लिखे लोगों को जो है इनवाइट किया। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, ताकि आप मेरी इस कंपनी में जो है एज सेल्स पर्सन के रूप में काम करोगे तो मैं आपका पहले इंटरव्यू लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग गए, एमबीए वाले लोग गए, उन्होंने करा अपना डिग्री दिखाई वहां पर, और इंटरव्यू होने के बाद बताया गया कि आपको बताएंगे हम। ठीक है, बट एक ऐसा पर्सन 10th पढ़ा लिखा पर्सन वहां पर चला गया। अब उसने बोला कि मेरे पास डिग्री नहीं है, तो सामने वाले बंदे ने बोला तेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है, तू क्या सेल कर पाएगा। ठीक है, तो उसने बोला कोई बात नहीं सर, आप मेरे को 1 महीना रखो, मैं 1 महीना काम करके दूंगा। अगर आप जो है 1 महीना मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखोगे तो मेरे को निकाल देना, मैं आपसे सैलरी भी नहीं लूंगा। ठीक है, अब जो है बाकी के जो लोग हैं एमबीए पर्सन वाले और जो कम पढ़ा लिखा पर्सन था, उसने क्या करा, दोनों ने काम करना स्टार्ट करा। और जैसे ही 15 दिन हुए, 15% जो सेल करा था वो जो है एमबीए वाले पर्सन ने करा था, और जो है 80% जो सेल आउट करा था वो जो है एक 10th पढ़े लिखे बंदे ने करा था। ठीक है, अब जो है जो मालिक था वो देख रहा था ये सेल्स बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है एक छोटे से पर्सन से जिसने ज्यादा स्टडी नहीं करी थी। क्या कारण था इसके पीछे? तो सबसे पहले वो एमबीए वाले पर्सन और 10th पढ़े लिखे वाले पर्सन को अपनी नजरों से देखना चाहता था कि ये दोनों काम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन मालिक क्या करा, उसने दुकान पे रहा। दुकान पे रहने के बावजूद उसने देखना चालू करा दोनों को। तो एमबीए वाले पर्सन जो है नॉर्मली काम कर रहे थे, बट सबसे ज्यादा जो नजर रखी उसने 10th पढ़े लिखे वाले बंदे के ऊपर रखी। ठीक है, अब 10th वाला बंदा जो कैसे काम कर रहा था वो देख रहा था कि एक पर्सन आया, उसने जो है सबसे पहले जो 20,000 रुपए की डोर मछली मारने की जो कभी नहीं बिक रही थी, उस पर्सन ने उसको सेल आउट करी। कैसे सेल आउट करी? उसको जो है जैसे लेके जा रहा था वो पर्सन, ठीक है, उसके बाद उसने जो है मछली के लिए चारा भी बेच दिया, इसके अलावा बकेट्स वगैरह भी बेच दी, उसके अलावा छतरी भी बेच दी। ठीक है, अब जो है जैसे ही वो पर्सन गया, ठीक, उसके बाद उस पर्सन ने जो आप मालिक था, मालिक ने ये पूछा कि जो है तुमने जो 20,000 की जो मछली की डोर थी काफ़ी दिनों से बिक नहीं रही थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी, तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने बेच दी। ठीक है, तो उस 10th वाले पर्सन ने ये बोला, साहब बात ये नहीं है किसी ने मछली की डोर ली है, बात ये है ये तो खरीदने के लिए तो अखबार आया था, खरीदने के लिए तो अखबार आया था, बट मैंने बोला कि भाई साहब आज संडे है, और संडे के दिन आप जो है अगर बाहर जाओगे तो आपका टाइम भी कट जाएगा, और जो है झील के पास जो है आप मछली पकड़ने का आनंद भी ले सकते हो। ये जो डोर है ये बहुत बढ़िया है, बहुत क्वालिटी की है, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी। उसने बोला, मैंने इस तरीके से बोला, और जैसे ही वो बंदा जाने लगा तो मैंने बोला 20,000 की डोर तो दे दी। उसने बोला कि साहब जब आप वहां पर बैठोगे तो आपको धूप भी लगेगी, धूप भी लगेगी, इससे अच्छा है हमारे पास छाता भी पड़ा हुआ है, छाता भी ले लो, आप छाता भी ले लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसने बोला ठीक है। ठीक है, थोड़ा देर आगे जा रहा था वो जिस अखबार लेने जो पर्सन आया था, उसने ये बोला कि आप जो है साहब वहां पर जाओगे मछली डालोगे किसमें, थोड़ा जो है बकेट भी ले जाओ हमारे से, क्योंकि बकेट में मछली डालोगे तो उसमें आपका फायदा होगा, मछली जाएगी नहीं कहीं। हाँ, उसने बोला हाँ भाई ठीक है, तुमने बता दिया मेरे को पहले। वो बंदा बड़ा खुश हो रहा था अखबार वाला कि ये बंदा मेरे को गाइड कर रहा है, ये बंदा मेरे को सिखा रहा है, बता रहा है। और जैसे ही बकेट लेके गया उसने दोबारा आवाज लगाई, साहब आ जाओ, आप बैठ तो जाओगे वहां पे, बट मछली आएगी कैसे? ये जो है चारा है 1200 रुपए का, ये डब्बा है, इस चारे को ले जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चारे से जो है मछली जो है आपके जाल में जरूर फंसेगी।
ठीक है। अब जो है उस बंदे ने वो 1200 का जार भी ले लिया। इस तरह उस बंदे ने क्या करा, बहुत सारा जो है उसने सामान जो है एक ही पर्सन को उसने बेच दिया। किस वजह से? उसने अपनी स्किल्स का यूज़ करा। ठीक है, एजुकेशन मायने नहीं करती है, स्किल्स मायने करती है कि आपकी उस काम को करने में, उस काम में कितना स्किल्स है, ये मायने करता है। ठीक है, तो ये सेल्स की टेक्निक है, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और स्टोरी है, ठीक है, कि एक पर्सन था, ठीक है, इंडिया का एक पर्सन था, उसको क्या बोला गया कि तूने क्या करना है, बाहर जाना है। कंपनी में करता था काम, सेल्समैन था, छोटा मोटा सेल्स मैनेजर था। उसने ये बोला कि मैं क्या करूँगा, मैं अफ्रीका जाऊँगा। किस लिए? क्योंकि वो कंपनी किसकी थी, वो शूज़ की कंपनी थी, शूज़ बेचने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही वो अफ्रीका गया तो उसने कंपनी वालों को कॉल करा कि साहब यहाँ जूता कोई पहनता ही नहीं है, जूता बेचूंगा तो बेचूंगा किसको। ठीक है, तो उस पर्सन ने बोला कि साहब आप मेरा टिकट करवा दो, यहाँ जूता पहनने वाला कोई नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो उस कंपनी ने क्या करा, उसका जो है वापस करवा दिया टिकट, वो वापस आ गया। बट दूसरा सेल्समैन वहाँ पर गया और उसने भी देखा कि यहाँ तो जूता कोई पहनता ही नहीं है, जूता बेचूंगा तो बेचूंगा किसको। ठीक है, अब जो है उस पर्सन ने क्या करा, वो जो है एक के पास गया, एक पर्सन के पास बैठा कि भाई साहब आप जूता क्यों नहीं पहनते हो। उसने बोला हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं पहनेंगे। ठीक है, आगे तो भी तेरा दोस्त भी आया था पहले, हमने उससे भी नहीं लिया, तेरे से भी नहीं लेंगे, आ गया ना हमें जूता बेचने के लिए। उसने बोला भाई साहब मैं तुम्हें जूता बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सिर्फ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ठीक है, उस पर्सन ने बोला बताओ क्या जानना चाहते हो। उसने बोला कि आपको कभी कांटे नहीं चुभते, रास्ते में चलते चलते कभी कांटे नहीं चुभते। तो उसने बोला हाँ कांटे तो चुभते हैं। ठीक है, तो आपको कितने कांटे चुभते हैं? 4-5 कांटे चुभ जाते हैं, बट हम निकाल लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उस सेल्समैन ने ये बोला कि भाई साहब अगर आपको कांटा चुभ रहा है, अगर वही कांटा आपकी हड्डी तक पहुंच जाए, पैर की हड्डी तक पहुंच जाए, तो पैर काटना पड़ सकता है। तो पर्सन थोड़ा सोचने लगा। उसने दोबारा बोला जिस काम को आज आप कर रहे हो, क्या वो काम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं? उसने बोला नहीं कर सकते। ठीक है, उसने ऐसी 4-5 ऐसी बातें बताई। 4-5 बातें बताने के बाद उस पर्सन ने क्या करा, वो जूते जो है उससे खरीद लिए। ठीक है, और एक नहीं, उसने कंपनी को कॉल किया कि साहब यहाँ जूते पहनते ही नहीं हैं, और 1000 लोगों की और 1000 जोड़ी भेज दो, ताकि जो है यहाँ जूते प्रोवाइड कराए जा सके। एक वो बंदा जिसने बोला साहब यहाँ जूते पहनते नहीं है, मेरा टिकट वापस कराओ। एक वो बंदा जिसने बोला भाई साहब यहाँ पर जूते पहनता ही कोई नहीं है, 1000 जोड़ी और जूतों की भेज दो। क्या प्रॉब्लम इस दोनों में? एक कॉमन था कि संभावना को खोजना पड़ेगा। जब तक जो है आप सेल्स की दुनिया में संभावना को खोजोगे, तब तक जो है आप उस फील्ड में सक्सेस हो जाओगे। सेल्स में चलती है संभावना के बेस पे, और वो आपको ये स्किल्स अपने अंदर लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको टाइम सीखनी है। ठीक है, एक पर्सन्स का आपने कैसे सेल्स करना है या कैसे बात करनी है, उसके लिए चाहिए आपको जो है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आना चाहिए। आपको क्या ऑब्जेक्शन है, सामने वाले बंदे से जो है डायरेक्ट जो है आप कम्युनिकेशन ना करके या डायरेक्ट उसका आंसर ना देके, उसको उसी की जो है बातों में आप बताओ कि जो है क्या चाहता है पर्सन। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पर सेल करने में सफल रहोगे। एक नॉर्मल सा सेल्समैन और एक एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन। एक नॉर्मल सेल्समैन के पास आप गाड़ी खरीदने जाओगे, एक ग्राहक है, वो ये पूछता है कि इस गाड़ी की माइलेज कितनी है, और नॉर्मली ये बता देता है कि 10 किलोमीटर प्रति आवर या 10 किलोमीटर 1 लीटर तेल से देता है, तो हो सकता है वो बंदा उस गाड़ी को ना खरीदे। बट ये एक्सपीरियंस वाला पर्सन जो सेल्समैन होगा, वो पहले ये करेगा कि उस जो है गाड़ी की माइलेज बताने से पहले वो पर्सन ये बताएगा कि इस गाड़ी में फीचर्स क्या क्या है, इस गाड़ी के फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये चीज़ें बताएगा। देन हो सकता है उस सेल्समैन से लास्ट में ग्राहक माइलेज पूछने से बजाय उस गाड़ी को खरीद ले, क्योंकि उस पर्सन का ध्यान माइलेज से बजाय किस पे लगा दिया, उस पे जो है बाकी के जो फीचर्स है उस पर लगा दिया। यहाँ पर ये पर्सन सेल्स करने में सफल रहा। दुनिया में जब जब लोगों ने किसी काम में संभावनाएं खोजी है, तब तब जो है लोग अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सफल हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, इनको आपने समझना
चाहिए सबसे पहले बात, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।